सच सच बता, कौन है तू और करता क्या है? मैं एक गरीब आदमी हूँ, ट्रैवल एजेंसी में काम करता हूँ। 25 से 30 हज़ार रुपये तनख्वाह है। घर में कौन कौन है? हम 7 भाई हैं, 3 शादीशुदा हैं और अलहदा रहते हैं। और माँ बाप? अल्लाह के फजल से हयात हैं। कोई ज़मीन जायदाद? नहीं। और ये तेरे बटुए में गैर मुल्की करेंसी? मैंने कहा तो है, मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता हूँ, इसलिए मेरा बाहर आना जाना लगा रहता है। ये वीज़ा और टिकट तो बहुत महंगा होता है। वो मुझे ट्रैवल एजेंसी वाले देते हैं। मुझे यहाँ क्यों लाए वो? बेचने। क्या मतलब? हमारा काम ही यही है, बंदे अगवा करते हैं और आगे बेच देते हैं। हमसे भी बड़ा डाकू यहाँ कबीरा रहता है, अब उसके हाथ तुझे बेच दें? तुम्हें मालूम है, तुमने जो मुझसे अंगूठी उतरवाई है, ये कहाँ की है? मुझे सब मालूम है, ये बीबी ज़ैनब के रोज़े की सौगात है। तुम्हें मालूम है, फिर भी तुम मेरा साथ नहीं दे रहे। दुआ कर तेरा सौदा या न हो, अगर न हुआ ना तो मैं तेरे लिए कुछ न कुछ कर सकता हूँ। इतना वक्त गुजर चुका था, मेरे आसाब शल हो चुके थे, न वक्त पर कुछ खाने को मिलता था, न नींद पूरी हो रही थी, और ज़हनी दबाव ने मुझे बुज़दिल बना दिया था। बीच में कई दफ़ा उन्होंने मेरे घर पर कॉल की, कभी वो बैलेंस मंगवाते और कभी धमकियां देते कि हमने फलां जगह 2 बंदे मार कर फेंके, जाओ जाकर देख लो। वो मेरे घर वालों के दिलों में दहशत फैलाना चाहते थे। कौन? अबू, आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। कुछ दिनों से देख रही हूँ आप लोग राज और न्याज की बातें करते रहते हैं और मुझे देखते ही खामोश हो जाते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वहम है तुम्हारा, कुछ भी नहीं। और ये भी मेरा वहम है कि आप लोग मेरे सामने कोई बात ही नहीं करते, बल्कि दूसरे कमरे में जाकर बातें करते हैं। अरे भाई, ये तुम्हें कब से ये तजस्सुस होने लग गया? तजस्सुस नहीं, खौफ। खौफ? एक अनजाना सा खौफ जो मेरे दिल में बैठ गया है। मुझे लगता है कि आप सब लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। वो देखो ना, वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। मैं तुम्हारा कहाँ से इलाज कर लूँगा? तुम्हारे बेटे की तरह बात सुन के आता हूँ। खुदा करे ये मेरा वहम ही हो। हाँ बेटा, क्या बात है? अबू, उनका फोन आया था। क्या कह रहे थे? वो कुछ टीवी चैनल देखने को कह रहे थे। टीवी चैनल? वो क्यों? वो उन्होंने कुछ बंदे मार के फेंके, कह रहे थे अगर आपने जल्दी कुछ नहीं किया तो नदीम का भी। ओह या अल्लाह खैर। बेटा, तुम लेक को कहो कि वो फौरन CPLC जाए और उनको पूरी सूरत हाल से आगाह कर दे। अम्मी जी। क्या हुआ, कोई मसला है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो बेटा, तुम लेक को फौरी भेज दो। कुछ नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। कोई ऐसी परेशान क्यों? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, वो तो ऐसे ही बस। आओ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ। मेरे घर वाले दिन ब दिन मायूस होते जा रहे थे, क्योंकि पुलिस ने भी कोई मदद नहीं की थी। उसके बरखिलाफ CPLC वालों ने मेरे भाई को बहुत अच्छी तरह गाइड किया था, इसलिए जब भी वो 500 का बैलेंस मंगवाते तो मेरा भाई उन्हें 100 या 200 का बैलेंस डलवा कर देता, ताकि उन्हें यह भी अंदाज़ा हो जाए कि हम 2 करोड़ रुपए नहीं दे सकते। हेलो जी भाई बोले। 3 हफ्ते से ज़्यादा गुजर चुके थे।
आज पहली बार अम्मी से बात हुई। पैसों का बंदोबस्त किया? हम कोशिश कर तो रहे हैं, मगर 2 करोड़ रुपए अल्लाह के वास्ते हम कैसे अरेंज करें? लो बात करो। हेलो 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 भाईजान, हेलो। हाँ, हेलो नदीम, तुम ठीक तो हो ना? सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। हमने अम्मी की तबीयत खराब ना हो जाए इसलिए उनसे एक झूठ बोला है कि तुम इराक चले गए नौकरी से। हेलो यार, सिर्फ एक दफा अम्मी से बात करो प्लीज भाई। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, इसकी एक दफा सिर्फ अम्मी से बात करा दो। आज लईक भाई पहली बार अपने आप पर काबू नहीं रख पाए और रो पड़े। भाईजान, अम्मी से बात करा दें। हेलो, थैंक यू। अम्मी से बात करो। क्या हुआ बेटा? नदीम का फोन। हाँ बेटा, अब की बार तुमने मुझे बहुत रुलाया है। तुम्हारी आवाज़ सुनने को मैं तरस गई थी। मुझे यकीन था कि उनकी हालत भी वैसी होगी जैसी मेरी थी। पता है कैसे कैसे बुरे ख्यालात आते थे मेरे दिल में। तुम बोलो ना बेटा, तुम बोल क्यों नहीं रहे? अम्मी, मैं घर आके आपसे माफ़ी मांग लूँगा। आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी अम्मी। होटल के खाने ना खाया करो। अच्छा चल, आगे बता, कब कटा रहा है तू? तुमने देख लिया हम कितने गरीब हैं। मुझे छोड़ दो, वरना मेरी माँ मर जाएगी। छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। पैसों का इंतजाम हो गया तो छोड़ देंगे तुझे, छोड़ देंगे। लईक भाई का रोना देखकर ठाकुर ने कहा कि वो आइंदा अली भाई से नहीं बल्कि लईक भाई से ही बात करेगा। मगर दूसरी तरफ अम्मी को कुछ शक हो चुका था। आखिर आप लोग बताते क्यों नहीं हैं कि क्या मसला है? अरे भाई, अभी कल ही तो तुम्हारी नदीम से बात हुई है, अब किस बात की परेशानी है? फिर उसने दोबारा फ़ोन क्यों नहीं किया? अम्मी, उसने बताया तो था कि वहाँ पे नेटवर्क का मसला है। वो अक्सर उधर जाता रहता है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। देखो ना, ये दूसरा मुल्क है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे एहसास हो रहा है कि कोई गड़बड़ है। प्लीज़ अम्मी, प्लीज़ खुद को संभालें। अगर आप इसी तरह से रोती रहेंगी तो आपकी तबीयत फिर खराब हो जाएगी। मेरा बेटा, मुझे इससे बात करवा दे, मेरी बात करवा दे। देखो देखो, तुम परेशान मत हो। एक दिन मैंने उस डाकू को जिसने मुझसे अंगूठी ली थी अकेला देखा और मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने उससे बात की और उससे मदद मांगी। तुम्हें बीबी ज़ैनब की कसम, मेरी मदद करो। मैंने अपने सरदार से बात की थी, उन्होंने बोला है कि कुछ दिन इन्हें और यहाँ रुकना पड़ेगा। मगर तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी मदद करोगे। यकीन मानो, अगर हम अपना सब कुछ बेच दें तब भी इतनी भारी रकम का बंदोबस्त नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा मैं फिर से बात करूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।